हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाने वाला हूं जो कि स्विफ्ट की इस एमआईडी में आते हैं। मतलब गाइस स्विफ्ट की नहीं, मारुति की जितनी भी कार्स है ना जिसमें टीएफटी डिस्प्ले आती है, जैसे कि बलिनो डेल्टा हो गई और सिलेरियो हो गई, और काफी कार्स है जिसमें ये वाली टीएफटी डिस्प्ले आती है। उन सब पे ये फीचर्स एप्लीकेबल है। और गाइस इस वाली डिस्प्ले में है ना, जैसे कि स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट में वो वैसी आती है, फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले कलर वाली। उसमें मतलब पूरा लिखा होता है कि ये ब्राइटनेस का है, ये सिक्योरिटी का है, लेकिन गाइस इसमें सारी चीजें कोड में लिखी होती है, जैसे कि SL1 SL2 D1 D2। तो उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप इसके फीचर्स सेट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका आरपीएम मीटर, जिसमें कि 8000 आरपीएम तक की मार्किंग है। और ये यहाँ पे इसमें एक ग्लास लगा हुआ है, और ये थोड़ी सिल्वर फिनिश मिल जाती है इसमें यहाँ पे। और इस साइड गाइस आपको मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर, जिसमें कि 220 तक की मार्किंग गिवन है, लेकिन ये जाती सिर्फ 180 तक है। और यहाँ पे गाइस आपको एक इसमें छोटी सी टीएफटी डिस्प्ले मिलती है, देख लीजिए। ऐसा कुछ है इसका कवर ऊपर का। और इसमें यहाँ पे आपको दो टॉगल स्विचेस मिल जाते हैं। तो इस वाले टॉगल स्विच को जब आप एक बार दबाएंगे तो ये आपको दिखाई ट्रिप ए, ये देख लीजिए गाइस। और ये आपको दिखाती है, फिर दोबारा दबाओगे तो ट्रिप बी, और दोबारा दबाओगे तो नॉर्मल किलोमीटर। इस वाली से बस इतना ही होता है। बाकी जो हमारे मेन फंक्शंस कंट्रोल होते हैं वो इस वाली से होते हैं। जैसे कि मैं इसको एक बार ही दबाऊंगा तो ये देख लीजिए एवरेज दिखा देगी 16.6 की। अगर ये देख लीजिए दोबारा दबाऊंगा तो ये रेंज दिखा देगी, और फिर से दबाऊंगा तो ये फिर से एवरेज दिखा देगी। लेकिन गाइस इसमें मतलब एक और फीचर है कि अगर आप इसकी जैसे पार्किंग लाइट या फिर हेडलाइट ऑन करोगे ना, और अगर आप इसको राइट साइड रोटेट करे रखोगे तो ये देख लीजिए गाइस, इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने का भी ऑप्शन है। अब मैं जैसे इसको लेफ्ट साइड करूंगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज होती चली जाएगी, और राइट साइड करूंगा तो इंक्रीज होती चली जाएगी। और गाइस ये ब्राइटनेस सिर्फ एमआईडी की नहीं, ये जो यहाँ पे ये जो लाइट्स है ना इनकी भी डिक्रीज होती है, ये देख लीजिए अब इंक्रीज हो जाएगी। और गाइस ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, मैं पर्सनली इतने पे रखता हूँ। और जैसे ही मैं ये देख लीजिए हेडलाइट ऑफ करूंगा ना तो इसके ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले तो अब आ जाते हैं इन दो टॉगल्स की तरफ। मतलब गाइस जब आप इन दो टॉगल्स को इकट्ठे प्रेस करोगे ना तो आपका ये जो टाइम वाला है ना ये ब्लिंक करने लग जाएगा। मैं एक बार आपको पॉज करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए गाइस, मैंने इनको प्रेस करा तो ये हो गया, ब्लिंक करने लग गया। अब मैं जैसे इसको रोटेट करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ये फिर से 9 हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसको एक सिंगल टाइम प्रेस करूंगा तो 55 को ये हम टाइम सेट कर सकते हैं इससे, ऐसे करके। और ये देख लीजिए अब हो गया नॉर्मल। अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर ये, जैसे कि मैं इसे कुछ देर तक प्रेस करे रखूँगा तो ये देख लीजिए ये क्लॉक आ गया। और गाइस क्लॉक का मीनिंग, और गाइस जैसे ही मैं क्लॉक पे इसको प्रेस करूँगा तो ये देख लीजिए दो ऑप्शन होंगे, 12 बार और 24 आवर। ये होगा मतलब कि आपको क्लॉक 24 आवर के हिसाब से चाहिए या फिर 12 आवर के हिसाब से। और जिस पे SCL लिखा होगा तो मतलब आपका वो सिलेक्टेड है। और बैक जाने के लिए मैं इसे ऐसे रोटेट करूँगा और ये बैक का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं बैक पे दबा दूंगा। और अब मैं जैसे ही इसे ऐसे साइड में रोटेट करता हूँ तो अब आ जाएगा डोर का ऑप्शन। और गाइस डोर में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं D1। और गाइस D1 में है हमारे पास, जैसे मैं इसे D1 पे प्रेस करूँगा तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, SL1 और SL2। तो SL2 सिलेक्टेड है, यहाँ पे ये देख लीजिए SCL का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब गाइज ये होता है कि जैसे मैं कार को जब लॉक करूंगा तो उसके बाद जब मैं अनलॉक करूंगा तो एक बार अनलॉक करने पे सिर्फ ड्राइवर साइड का होता है, और दूसरी बार अनलॉक करने पे सारे हो जाते हैं। तो SCL2 में ये होता है, जो कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है। और जैसे मैं आपको SCL1 पे भी एक बार सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये सक्सेस दिखा देगा ऐसे। जब वो SCL1 पे सक्सेस हो गया तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, जैसे ये रिकी लॉक करा, लॉक हो गए, और जैसे मैं अनलॉक करूंगा एक ही बारी लॉक करते सारे डोर हो जाएंगे। और SCL2 पे एक बारी अनलॉक करते सिर्फ ड्राइवर साइड होता है, जो कि फीचर आप देख ही सकते हो। तो दोबारा से इसे लॉन्ग प्रेस करे रखेंगे, क्लॉक दिखाएगा, डोर पे आएंगे। मैं तो गाइज SCL2 को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा हो जाता है जब आपको एक बंदे को बैठना है ना तो बाकी सारे डोर्स अनलॉक नहीं होते अपने आप। और गाइज अब आप जैसे ही D2 पे जाएंगे, इसको ऐसे साइड में करके और इसे दबाएंगे तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, SL1 और SL2। मैंने SL2 पे सिलेक्ट कर रखा है। D2 SL1 का मीनिंग है कि जब आपकी कार 20 अबव जाएगी तो वो ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगी। और वहीं आप इसे अगर SL2 पे सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप अपनी कार को चलाने लगेंगे और उसकी स्पीड 20 अबव जाएगी तो उसके सारे डोर्स अपने आप लॉक हो जाएंगे।
अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है D3। D3 पे जैसे आप दबाएंगे, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, D3 SL1 और SL2। तो गाइस इसमें SL1 पे ऐसा है कि जब आपकी अपनी कार को ऑफ करके की निकालेंगे तो आपके सारे डोर्स अनलॉक नहीं होंगे, और वहीं SL2 पे हो जाते हैं कि जैसे आप अपनी कार को ऑफ करेंगे ना और ऐसी की निकालेंगे तो आपके सारे डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। तो ये फीचर होता है D3 में। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा इसमें बैक का ऑप्शन आ जाएगा। Guys, अब इसमें D3 के बाद D5 आ जाता है, इसमें D4 नहीं आता। और D5 में गाइज ऐसा है कि जैसे ये SL1 पे सिलेक्टेड है और SL2 पे जैसे आप इसे सिलेक्ट कर देंगे ना, ये देख लीजिए, जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, सक्सेस का साइन आ गया। और जैसे ही गाइज मैं अपने डोर क्लोज करूंगा ना और जैसे मैंने की निकाली, तो मैं जैसे इसको लॉक या अनलॉक करूंगा ना तो ये साउंड नहीं करेगी, सिर्फ इसमें लाइट्स ऑन ऑफ होंगी, ये साउंड नहीं करती है उसके बाद। तो मैं दोबारा से उसी मेन्यू पे जाता हूँ, इसको प्रेस करे रखेंगे, क्लॉक आ गया, डोर, D5। इसमें गाइस SL1 को सिलेक्ट कर लेते क्योंकि मुझे आवाज़ चाहिए। और जैसे गाइस D5 के बाद आ जाता है गाइस बैक का ऑप्शन, जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो डोर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और जैसे मैं अब इसको नेक्स्ट आगे करूँगा तो यहाँ पे आ जाता है गाइस लाइट का ऑप्शन। लाइट पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसे इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, L2 और बैक। तो L2 में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, SL1 और SL2। तो गाइस जैसे ही आप इसे SL1 पे सिलेक्ट करेंगे तो SL1 पे जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर रखा है और बाय डिफॉल्ट इसी पे आता है। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही आप इसको हाफ इंडिकेटर को देंगे ना, तो ये देख लीजिए 3 टाइम्स ब्लिंकिंग करता है, जो कि लेन चेंज इंडिकेटर होता है। तो SL2 पे वो ऑफ हो जाएगा और SL1 पे वो ऑन रहेगा, तो इसलिए मैं इसे SL1 पे ही रखता हूँ। तो बैक, फिर से बैक आ जाते हैं। और लाइट के बाद आता है गाइस सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी पे दबाएंगे तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन सबसे पहले आता है S2, S3, S4 और बैक का ऑप्शन आ जाता है। तो गाइस S2 में ऐसा है कि जैसे आप SL1 पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म है कार का, वो ऑन हो जाएगा, और S2 पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं बैक। और गाइस S3 में आप अलार्म की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, ये जैसे कि L00 से लेके L15 तक जाता है। तो गाइस ये सेंसिटिविटी ऐसी होती है कि मतलब जैसे आपकी कार पे कोई कितना इम्पैक्ट दे कि उसका अलार्म बजने लगे। तो अगर आप इसकी सेंसिटिविटी हाई कर देंगे तो कोई ऐसे हल्का सा हाथ भी मारेगा तो भी अलार्म बजने लगेगा। तो ये था गाइस S3। तो गाइस ये रिकमेंडेड होता है कि आप इसको 9 पे रखें, L9 पे रखें। मैं जैसे 7 पे रख देता हूँ, लेकिन ये वैसे 9 पे रिकमेंडेड होता है। और गाइस S3 के बाद आता है S4। जैसे ही आप इस पे दबाएंगे तो गाइस इसमें गाइस आपकी कार के शॉक सेंसर ऑन हो जाएंगे, जैसे ही आप इसको आगे आगे जाते जाएंगे। और ये शॉक सेंसर की सेंसिटिविटी बताता है कि मतलब अगर आपकी कार में जैसे कि अगर आपकी कार के सस्पेंशन हिलते हैं तो भी गाइस आपकी कार का अलार्म बजने लगेगा। इस फीचर से ये होता है। और गाइस ये जो S4 है ना, ये गाइस 9 पे रिकमेंडेड है, L9 पे, क्योंकि L15 पे ज़्यादा हो जाता है और L3-4 पे बहुत कम हो जाता है ये। तो इसलिए मैं जैसे कि अब इसको S4 पे कर देता हूँ। और गाइस जैसे ही मैं S4 से आगे दबाऊंगा तो ये बैक का ऑप्शन आ जाएगा। और अब मैं जैसे ही इसे दोबारा दबाऊंगा तो इसमें डिफॉल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही गाइस आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो DE ऑन, मतलब जैसे आप इस पे दबाओगे और यहाँ पे सक्सेस लिखा आएगा तो आपकी सारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी, जो जो कंपनी ने मतलब सेट करके दिया था। और ये रहा बैक का ऑप्शन, जैसे मैं इसे दबाऊंगा बैक आ जाएंगे, और जैसे ही नेक्स्ट करते हैं ये एंड का ऑप्शन आ जाएगा।